नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओम गंग गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कथाओं को सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। हे प्रिय भक्तों, एक गोवर्धन डाकू नाम का चोर था। एक दिन राज कर्मचारी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। वह उनसे बचने के लिए एक भागवत कथा के पंडाल में जाकर पहुंच गया। राज कर्मचारी वहां तक पहुंचे, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह तो एक चोर है, सत्संग में नहीं आएगा, और यह सोचकर वे वहां से चले गए। पंडाल में वह चोर कुछ घंटों तक कथा सुनता रहा। कथा में श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन हो रहा था। कथा वाचक ने कहा, ठाकुर जी अभी 7-8 वर्ष के बालक हैं। बालक श्याम सुंदर रोज सोने की छड़ी और सोने का मुकुट धारण करके गाय चराने जाते हैं। चोर तो था ही, और सोने की बात सुनकर उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि एक बालक जो अकेले वन में गाय चरा रहा हो, उसे लूटना तो बहुत ही आसान होगा। कथा समाप्त होने के बाद वह डाकू कथा प्रवक्ता के पास गया और उनसे पूछा कि जिस बालक की आपने कथा सुनाई वह मुझे कहाँ मिलेगा। कथा प्रवक्ता समझ गए कि इस व्यक्ति पर ठाकुर जी की कृपा होने वाली है। उन्होंने उससे कहा कि पुत्र, वह तो बहुत दूर वृंदावन मथुरा में रहता है। उसके पिता का नाम नंद बाबा है। हे प्रिय भक्तों, फिर चोर ने कहा कि ऐसे नहीं, मुझे पूरा पता बताओ। मैंने अच्छों को लूटा है, ये तो फिर एक बालक है। इस पर प्रवक्ता ने जवाब दिया कि अरे, वह चोरों का भी सरदार है, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं लूट पाओगे। डाकू बहुत ही अभिमानी था और उसने प्रवक्ता की बात सुनकर कहा कि मैं कसम खाता हूं, जब तक उस बालक को लूट नहीं लेता मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। प्रवक्ता ने मन ही मन सोचा कि अब इस डाकू का उद्धार निश्चित ही है, क्योंकि हमारे प्रभु इतने दयालु और उदार हैं कि यदि कोई उन्हें लूटने के इरादे से भी उनके पास जाए तो भी वे स्वयं को लुटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चोर ने श्री कृष्ण का पता पूछा और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। प्रवक्ता ने उसे वापस बुलाया और उससे कहा कि सुनो, वह तो बहुत ही निडर है। यदि वह तुम्हारे बल से ना डरे तो तुम अपने साथ थोड़ा सा माखन और थोड़ी सी मिश्री ले जाना, यही उनके लूटने का कारण बन सकता है। तुम्हारे भयावह स्वरूप और बल से तो वह लूटने वाला नहीं है। डाकू ने कुछ मक्खन और मिश्री ले ली और यह निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को लूट कर ही रहेगा। अब हे प्रिय भक्तों, देखिए, वह डाकू पूरे रास्ते पैदल चलता हुआ श्री कृष्ण के पते की ओर बढ़ा। डाकू अपने नियमों का बड़ा पक्का था। उसने पूरे रास्ते पानी तक भी नहीं पिया। आखिरकार वह वृंदावन के पास पहुंचा। वहां उसने कुछ चरवाहों को देखा जो अपनी गाय चरा रहे थे। उसने उनसे श्री कृष्ण के बारे में पूछा कि वह मुझे कहाँ मिलेंगे। फिर उसने कहा, श्याम सुंदर नाम का वह बालक कहाँ है जो सोने की छड़ी लेकर, सोने का मुकुट पहनकर और सोने की करधनी बांधकर गाय चराने आता है। फिर चराहों ने उत्तर दिया कि वह तो पहले के युग की बात है, जब भगवान ने गोपाल रूप में अवतार लिया था। यह सुनकर डाकू ने कहा कि नहीं नहीं, यह तो एकदम ताजा खबर है। मैंने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में सुना और तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम मुझे भटकाओ मत।
मैं स्वयं ही श्याम सुंदर को ढूंढ लूंगा। हे प्रिय भक्तों, वह बेचारा भूखा प्यासा कई दिनों से पैदल चलकर आया था। जिस किसी से भी पूछता, वे कहते कि यह तो बहुत पुराने समय की कहानी मात्र है। उन सब की बातें सुनकर वह निराश होने लगा और अपने भीतर ही भीतर श्याम सुंदर को पुकारने लगा। अब देखिए, अब वृंदावन में कोई श्री श्याम सुंदर को पुकारे और वे प्रकट ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। उसने देखा कि बहुत सी सुंदर गाय और ग्वाल बालक उसके सामने आ गए। उन सब के बीच वही श्याम सलोना बालक था, जिसके बारे में सोचते सोचते वह वहां तक पहुंचा था। प्रभु ने वे सभी आभूषण धारण किए थे जिनका उसने कथा में वर्णन सुना था। प्रभु ने देखा कि एक अलबेला भक्त उनकी ओर आ रहा है, तो उन्होंने सभी सखाओं को कहीं और जाने के लिए कह दिया। जब वह डाकू नजदीक पहुंचा, तो उसने प्रभु से कहा कि अपने सारे आभूषण उतारकर मुझे दे दो। ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले, ये आभूषण मेरे हैं, मैं तुम्हें क्यों दूं? डाकू ने गर्व से कहा, मेरा नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोग कांपने लगते हैं। जानता हूं तू कौन है। प्रभु ने भोलेपन से उत्तर दिया, मैं नहीं जानता तुझे, तेरा नाम क्या है? डाकू ने गर्व से कहा, मेरा नाम गोवर्धन डाकू है। प्रभु मुस्कुराए और बोले, तेरा तो बस नाम गोवर्धन है, मैं तो गोवर्धन धारी हूं। यह सुनकर डाकू को उस कथावाचक की बात याद आ गई कि वह बालक डरने वाला नहीं है। डाकू ने बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रभु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः उसने हार मानकर कहा कि सुनो, मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया हूं। यह सुनकर तो ठाकुर जी बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा, दुष्ट होने के बावजूद भी इसने भगवत कथा पर इतना विश्वास किया और मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया। ठाकुर जी ने माखन चखा और मुस्कुराते हुए कहा, तू भी इतने दिन से भूखा है, ये बचा हुआ माखन तू खा ले। इसके बाद प्रभु ने कहा, यह सब आभूषण ले जा, मेरी मैया के पास बहुत आभूषण है, वो मुझे नए आभूषण पहना देंगी। जब उसने प्रभु का दिया हुआ प्रसाद खाया, तो उसके सारे विकार नष्ट हो गए, उसके अंदर की दुष्टता समाप्त हो गई और वह प्रभु की कृपा से बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा। ठाकुर जी ने फिर से कहा कि ले जाइए सारे आभूषण, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैं आपको छोड़कर यह आभूषण कैसे ले सकता हूँ। ठीक उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई और वह प्रभु का नित्य सखा बनकर उनकी सेवा में पहुंच गया। हे प्रिय भक्तों, उस चोर ने सिर्फ एक संत की बात सुनी कि एक कन्हैया नाम का बालक है जो गाय चरा रहा है, और वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसने प्रण लिया कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक वह पानी तक नहीं पिएगा। जब हम केवल प्रभु को पाने की सच्ची इच्छा रखेंगे, तब भगवान हमें तुरंत मिल जाएंगे। हम लोग ज्ञान सुनते बहुत हैं, समझदार बहुत हैं, हमें पता है कि क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन भजन ना होने के कारण हम उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते। नाम जप शुरू कीजिए, अभी बात बन जाएगी। आज एक निश्चय कीजिए कि मुझे इस मार्ग में चलना है, पाप नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना, किसी का अहित नहीं करना, तो हमारा मंगल अवश्य ही होगा। और याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों को यह पसंद आई होगी।
तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। हे प्रिय भक्तों, हम गणेश जी के एक दंत वर्णन प्रसंग को सुन रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे देवऋषि नारद, मनोरमा ने अपने स्वामी के मुख से भविष्य की जो जो बातें सुनी, उन्हें मन में उसने धारण कर लिया और यह समझ लिया कि ये बातें अवश्य ही सत्य होंगी। इसीलिए उसने उसी पल अपने प्राणनाथ को अपनी छाती से लगा लिया और पुत्रों, बांधवों तथा अपने भृत्यों को आगे करके वह भगवत चरणों का ध्यान करने लगी। फिर उसने योग द्वारा षट चक्र का भेदन करके वायु को मूर्धा में स्थापित किया और चंचल मन को जल के बुलबुले के सदृश क्षण भंगुर विषयों से खींचकर ब्रह्म रंध्र में स्थित सहस्त्र दल संयुक्त कमल पर स्थापित करके उसे ज्ञान द्वारा निष्कल ब्रह्म में बांध दिया। उसके बाद निर्मूल एवं पुनर्जन्म रहित द्विविध कर्म का परित्याग करके उसने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन प्राणों से अधिक प्रिय राजा को नहीं छोड़ा। उसके बाद राजा विविध भांति के करुण विलाप करके फूट फूट कर रोने लगा। राजा के विलाप को सुनकर इस प्रकार आकाशवाणी हुई कि हे महाराज, शांत हो जाओ, क्यों रो रहे हो? तुम तो दत्तात्रेय की कृपा से बड़े बड़े ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, इसीलिए सारे संसार को जो रमणीय दिख रहा है, जल के बुलबुले के सदृश क्षण भंगुर समझो। वह साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए वह लक्ष्मी के वास स्थान को चली गई। अब तुम भी रणभूमि में युद्ध करके वैकुंठ में जाओ। आकाशवाणी के इन वचनों को सुनकर राजा ने शोक का परित्याग कर दिया। उसके बाद चंदन की लकड़ी से दिव्य चिता तैयार की और पुत्र द्वारा अग्नि संस्कार कराकर उसका दाह करवाया। फिर मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न, भांति भांति के वस्त्र और अनेक तरह के अन्य अन्य दान दिए। हे मुने, उस अवसर पर कार्तवीर्य के आश्रम में सर्वत्र निरंतर यही शब्द होता था कि दान दो और खाओ और खाओ। उस समय राजा द्वारा अधिकृत कोषों में जो जो धन मौजूद था, उसे उसने मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिया। उसके बाद असंख्य बाजों तथा सैन्य समूहों को साथ लेकर राजा दुखी हृदय से युद्ध भूमि के लिए प्रस्थित हुआ। आगे बढ़ने पर यद्यपि राजा को प्रत्येक रास्ते में अमंगल के ही दर्शन हुए, फिर भी वह युद्ध भूमि की ओर बढ़ता ही गया, पुनः राजधानी की ओर नहीं लौटा। वहां भृगुवंशी परशुराम जी को सामने देखकर वह तुरंत रथ से उतर पड़ा और भक्ति पूर्वक बड़े बड़े राजाओं के साथ दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तब परशुराम जी ने तुम स्वर्ग में जाओ, ऐसा राजा को उसका अभिष्ट आशीर्वाद दिया। परशुराम जी ने कहा, हे धर्मिष्ठ राजेंद्र, तुम तो चंद्र वंश में उत्पन्न हुए हो और विष्णु के अंशभूत बुद्धिमान दत्तात्रेय के शिष्य हो। तुम स्वयं विद्वान हो और वेदज्ञों के मुख से तुमने वेदों का श्रवण भी किया है, फिर भी तुम्हें इस समय सज्जनों को विडंबित करने वाली दुर्बुद्धि कैसे उत्पन्न हो गई? तुमने पहले लोभवश निरीह ब्राह्मण की हत्या कैसे कर डाली, जिसके कारण सती साध्वी ब्राह्मणी शोक संतप्त होकर पति के साथ सती हो गई। हे राजन, इन दोनों के वध से परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी? यह सारा संसार तो कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल की बूंद की तरह मिथ्या ही है। अहो कपिला कहाँ गई? तुम कहाँ गए? विवाद कहाँ गया और मुनि कहाँ चले गए? परंतु एक विद्वान राजा ने जो कर्म कर डाला, वह हलवाहा भी नहीं कर सकता। मेरे धर्मात्मा पिता ने तो
तुम जैसे राजा को उपवास करते देखकर भोजन करवाया और तुमने उन्हें कैसा फल दिया? हे राजन, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान देते हो और तुम्हारे यश से सारा जगत व्याप्त है। फिर बुढ़ापे में तुम्हारी अपकीर्ति कैसे हुई? कार्तवीर्य ने कहा, हे राम, आप श्री हरि के अंश, हरि के भक्त और जितेंद्रिय हैं। मैंने जिनके मुख से धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरु के भी गुरु हैं। हे मुने, रागवश मैंने कामधेनु की याचना की थी, इसीलिए मुझ अनुरागी क्षत्रिय का इसमें कौन सा अपराध हुआ? फिर भी आपके पिता ने महान बल पराक्रम से संपन्न बहुत से भूपालों का वध कर डाला। इस समय यहाँ शिशु अवस्था वाले राजकुमार भी आए हैं। आपने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार भूपालों से शून्य कर देने के लिए जो प्रतिज्ञा की है, उसका पालन कीजिए। युद्ध करना तो क्षत्रियों का धर्म ही है। युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाना उनके लिए निंदित नहीं है, परंतु ब्राह्मणों की रण स्पृहा लोक और वेद दोनों में विडंबना की पात्र है। वाणी ही जिनका बल और तप ही जिनका धन है, उन ब्राह्मणों की शांति ही प्रत्येक युग में स्वस्ति कारक कर्म है। रणभूमि में ऐसा कहकर राजेंद्र कार्तवीर्य शांत हो गए। उसके उस वचन को सुनकर सभी लोग मौन हो गए। उसके बाद परशुराम जी के सभी भाई, जो बड़े शूरवीर तथा हाथों में अत्यंत तीखे शस्त्र धारण किए हुए थे, परशुराम जी की आज्ञा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। तब जो स्वयं मंगल स्वरूप तथा मंगलों का आश्रय स्थान था, उस महाबली मत्स्य राज ने भी उन सब को युद्धोन्मुख देखकर युद्ध करना आरंभ किया। उस राजा ने बाणों का जाल बिछाकर उन सभी को रोक दिया। तब जमदग्नि के पुत्रों ने उस बाण समूह को छिन्न भिन्न कर दिया। हे मुने, राजा ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्य अस्त्र चलाया, परंतु मुनियों ने माहेश्वर अस्त्र के द्वारा खेल ही खेल में उसे काट दिया। पुनः मुनियों ने दिव्यास्त्र द्वारा राजा के बाण सहित धनुष, रथ, सारथी और कवच की धज्जियां उड़ा दी। इस प्रकार राजा को शस्त्रहीन देखकर मुनियों को महान हर्ष हुआ। तब उन्होंने मत्स्य राज का वध करने की इच्छा से शिव जी का त्रिशूल हाथ में उठाया। त्रिशूल चलाते समय आकाशवाणी हुई, हे विप्रवरों, शिव जी का यह त्रिशूल अमोघ है, इसे मत चलाओ, क्योंकि मत्स्य राज के गले में सर्वांगों की रक्षा करने वाला शिव जी का दिव्य कवच बंधा है, जिसे पूर्व काल में दुर्वासा ने दिया था। इसीलिए पहले राजा से उस प्राण प्रदान करने वाले कवच को मांग लो। हे मुने, उसके बाद परशुराम जी ने त्रिशूल चलाकर राजा पर चोट की, लेकिन राजा के शरीर से टकराकर उस त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए। तब आकाशवाणी सुनकर महान पराक्रमी जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने श्रृंगधारी सन्यासी का वेश धारण करके राजा से कवच की याचना की। राजा ने ब्रह्मांड विजय नामक वह उत्तम कवच उन्हें दे दिया। उस कवच को लेकर परशुराम जी ने फिर से त्रिशूल से ही प्रहार किया। उसके आघात से मत्स्य राज, जो चंद्रवंश में उत्पन्न गुणवान और महाबली था, जिसके मुख की कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थी, वह भूतल पर गिर पड़ा। आगे भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, युद्ध में मत्स्य राज के गिर जाने पर महाराज कार्तवीर्य के भेजे हुए सोमदत्त, विदर्भ, मिथिलेश्वर, मगधाधिपति, निषधराज आदि सैकड़ों राजा 12 अक्षौहिणी सेना के साथ आए, परंतु परशुराम जी ने सबको रणभूमि में सुला दिया। यह देखकर 1 लाख नरपतियों के साथ 12 अक्षौहिणी सेना लेकर राजा सुचंद्र रणस्थल में आए।
सुचंद्र के साथ भयानक युद्ध हुआ, पर वे परास्त ना हो सके। तब परशुराम जी ने देखा कि मुंडमाला धारण किए हुए विकटानना भयंकरी जगजननी भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही है। यह देखकर परशुराम जी ने शस्त्रास्त्र का त्याग करके महामाया की स्तुति आरंभ कर दी। परशुराम जी बोले, आप शंकर जी की प्रियतमा पत्नी हैं, आपको मेरा नमस्कार है। सार स्वरूपा आपको बारंबार प्रणाम है। दुर्गति नाशिनी को मेरा अभिवादन है। माया रूपा आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जगधात्री को नमस्कार नमस्कार। जगत करती को पुनः पुनः प्रणाम। जग जननी को मेरा बारंबार नमस्कार प्राप्त हो। कारण रूपा आपको बारंबार अभिवादन है। सृष्टि का संहार करने वाली हे जगन्माता, प्रसन्न होइए। मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिए। मेरे प्रति आपके विमुख हो जाने पर कौन मेरी रक्षा कर सकता है? हे भक्त वत्सले, हे शुभे, आप मुझ भक्त पर कृपा कीजिए। हे सुमुखी, पहले शिवलोक में आप लोगों ने मुझे जो वरदान दिया था, उस वर को आपको सफल करना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, परशुराम द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर अंबिका का मन प्रसन्न हो गया और माता बोली, भय मत करो। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर ध्यान हो गई। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक इस परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह अनायास ही महान भय से छूट जाता है। वह त्रिलोकी में पूजित, त्रिलोक्य विजयी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और शत्रु पक्ष का विमर्दन करने वाला हो जाता है। इसी बीच ब्रह्मा जी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगुवंशी परशुराम जी के पास आकर उनसे उस रहस्य का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग राम, अपनी प्रतिज्ञा सफल करने के लिए पहले तुम सुचंद्र की विजय के हेतुभूत रहस्य का मुझसे श्रवण करो। पूर्व काल में दुर्वासा ने सुचंद्र को दशाक्षरी महाविद्या तथा भद्रकाली का परम दुर्लभ कवच प्रदान किया था। भद्रकाली का कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वह कवच संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला, अत्यंत पूजनीय, प्रशंसनीय और त्रिलोकी पर विजय पाने का कारण है। वह कवच जिसके भी गले में वर्तमान है, उसे जीतने के लिए भूतल पर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो? इसीलिए हे भार्गव, तुम शिक्षा के लिए जाओ और राजा से प्रार्थना करो। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा एवं दानी है। मांगने पर वह निश्चय ही प्राण, कवच, मंत्र आदि सब कुछ दे डालेगा। हे मुने, तब परशुराम जी सन्यासी का वेश धारण करके राजा के पास गए और उससे उन्होंने मंत्र तथा परम अद्भुत कवच की याचना की। तब राजा ने अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें मंत्र और कवच दे दिया। उसके बाद परशुराम जी ने शंकर जी के त्रिशूल से उस राजा का काम तमाम कर दिया। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, श्री हरि का कवच धारण करके जब परशुराम जी ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब वे अपने गुरुदेव शिव को नमस्कार करने और गुरु पत्नी अम्बा शिवा को तथा दोनों गुरु पुत्र कार्तिकेय और गणेश्वर को, जो गुणों में नारायण के समान थे, देखने के लिए कैलाश को चले। वे भृगुवंशी महात्मा मन के समान वेगशाली थे, इसीलिए उसी क्षण कैलाश पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अत्यंत रमणीय परम मनोहर नगर देखा। वह नगर ऐसी बड़ी बड़ी सड़कों से सुशोभित था, जो अत्यंत भली लगती थी। उस नगर में चारों ओर सिंदूर की सी रंग वाली मणियों की वेदिकाएं बनी थी। वह नगर दिव्य सुवर्ण कलशों, चांदी के बने हुए श्वेत चंवरों, रत्नों के आभूषणों से विभूषित था। शीतल सुगंध वायु जिन्हें कंपायमान कर रही थी,
ऐसे अविनाशी वट वृक्षों से, सहस्त्रों पुष्पोद्यानों से, सैकड़ों सरोवरों से तथा मणियों एवं रत्नों से बने हुए सिद्धेंद्रों के लाखों भवनों से वह नगर सुशोभित था। उसे देखकर परशुराम जी का मन अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठा। फिर सामने ही उन्हें शंकर जी का शोभाशाली रमणीय आश्रम दिख पड़ा। विश्वकर्मा जी ने बहुमूल्य सुनहरी मणियों द्वारा उसकी रचना की थी। उसमें हीरे जड़े हुए थे। वह 15 योजन ऊंचा और 4 योजन विस्तृत था। हे नारद, परशुराम जी ने उस आश्रम के प्रधान द्वार के दाहिनी ओर वृषेंद्र को और बाईं ओर सिंह तथा नंदीश्वर, महाकाल, भयंकर, पिंगलाक्ष, विशालाक्ष, भयंकर काल भैरव, कपाल भैरव, भूतों, प्रेतों, पिशाचों, कुष्मांडों, ब्रह्म राक्षसों, वेतालों, दानवों, जटाधारी योगेंद्रों, यक्षों और किन्नरों को देखा। उन्हें देखकर भृगु नंदन ने उनके साथ बातचीत की। फिर नंदिकेश्वर की आज्ञा लेकर वे प्रसन्न मन से अंदर गए। परशुराम जी ने उनके भीतरी द्वार को देखा, जो अनेक प्रकार की चित्रकारी से चित्रित तथा हीरे मोतियों की गूंथी हुई मालाओं से सुशोभित था। उसकी बाईं ओर कार्तिकेय जी और दाहिनी ओर गणेश तथा शिव तुल्य पराक्रमी विशालकाय वीरभद्र दिख पड़े। हे नारद, वहां प्रधान प्रधान पार्षद और क्षेत्रपाल भी रत्नाभरणों से विभूषित होकर रत्न निर्मित सिंहासनों पर बैठे हुए थे। महान बल पराक्रम से संपन्न भृगुवंशी परशुराम जी उन सब से संभाषण करके हाथ में फरसा लिए हुए शीघ्र ही आगे बढ़ने को तत्पर हुए। उन्हें आगे बढ़ते देखकर गणेश जी ने उनसे कहा कि भाई, क्षण भर ठहर जाओ। इस समय महादेव जी निद्रा के वशीभूत होकर शयन कर रहे हैं। मैं उन ईश्वर की आज्ञा लेकर यहाँ आता हूँ और तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। इस समय तुम यहाँ रुक जाओ। गणेश जी की बात सुनकर महाबली परशुराम जी, जो बृहस्पति के समान वक्ता थे, वे उनसे कहने के लिए तत्पर हुए। परशुराम जी ने कहा कि भाई, मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतःपुर में जाऊंगा और भक्ति पूर्वक माता पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर को लौट जाऊंगा। जो सगुण निर्गुण भक्तों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, सत्य स्वरूप, ब्रह्म ज्योति, दया सिंधु, दीन बंधु, मुनियों के ईश्वर, आत्मा में रमण करने वाले, पूर्ण काम, व्यक्त अव्यक्त, परात्पर, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, भक्तों के लिए अभयप्रद, भक्त वत्सल और समदर्शी हैं, जिनसे मैंने नाना प्रकार की विद्याओं और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शस्त्रों को प्राप्त किया है, उन जगदीश्वर गुरु के इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर परशुराम जी गणपति के आगे खड़े हो गए। इस पर श्री गणेश जी ने उनको बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतःपुर में हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। पर परशुराम जी हट करते ही रहे। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु,
हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए। तो यकीन मानिए, निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर
मोड़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित, अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण, लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण, लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है
और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय
जय जय जय गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्त नूर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब किन्हो भारे। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखियति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करि हऊ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो। पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह
बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण 40 भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश, मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की